हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। तो इस छत्तीसगढ़ की जनजाति टॉपिक के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातियों व छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को लेकर विभिन्न आभूषणों के बारे में। तो इन विभिन्न आभूषणों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। यह हमारा छत्तीसगढ़ जीके का क्लास नंबर 29 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 28 तक के पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न टॉपिकों पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं और आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप उस वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब में भीम सर लिख कर सर्च करना होगा और भीम सर लिख के सर्च करने के बाद आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा, जिसके अंदर आप जाकर विभिन्न वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे और अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज प्राप्त हो पाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के आभूषणों के बारे में, तो आभूषणों पर हम विभिन्न चर्चा करेंगे। आभूषण के टॉपिक को चर्चा करने से पहले कुछ विशेष जानकारी। आप सभी जानते ही हैं कि हमारी संस्था कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत आज का हमारा जो टॉपिक है टेस्ट का वो है आपका छत्तीसगढ़ के आभूषणों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न आभूषण हैं जनजाति व संस्कृति को लेकर, उनके बारे में आज टेस्ट लिया जाएगा और उसका डिटेल आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। आप इसको दिन भर पढ़ के रात में आसानी से टेस्ट दिला सकते हैं। हमारा जो टेस्ट का जो समय होता है वो होता है रात में 9:30 से 10:30 बजे के बीच में टेस्ट दिलाना होता है। टेस्ट दिलाने के लिए आपको टेस्ट दिलाना होता है व्हाट्सएप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। उसका 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना होता है। उस 1 मिनट के बाद आपको सही आंसर पता चल जाएगा। इस प्रकार से पूरे 1 घंटे तक टेस्ट संचालित किया जाता है। टेस्ट में जुड़ने के विभिन्न फायदे हैं, जैसे आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के आभूषणों के बारे में। तो आभूषण से संबंधित आपको डिटेल पूरा नोट्स का PDF दिया जाएगा, जिसको आपको अपने कॉपी में लिख कर रखना है। वही आपका छत्तीसगढ़ जीके का पूरा नोट्स होगा। उसके अलावा जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसको वीडियो भी देखने मिलेगा, वीडियो भी दिया जाएगा आपको। और टेस्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों में आ चुके रहते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भेजा जाता है, उनका ही टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट खत्म होने के बाद उन सभी क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव PDF आपको दिया जाता है व्हाट्सएप में ही। यदि आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना है और आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यस GK MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में जुड़ने के कुछ न्यूनतम फीस है, वो है आपका 150 रुपये प्रति माह देकर आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको डिटेल नोट्स, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का PDF, हर सारा चीज आपको मात्र 150 रुपये प्रति माह पर दिए जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे करके पेमेंट कर सकते हैं आसानी से और इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ के आभूषणों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के आभूषणों को लेकर हम देखते हैं विभिन्न जो पॉइंट चित्र के माध्यम से कि क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिर के विभिन्न आभूषणों के बारे में। तो सिर के आभूषणों में सबसे पहले अपन देखते हैं ये सिर के आभूषण में क्या क्या आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है बेनी फूल। बेनी फूल या इसी को कहा जाता है जंगली फूल। क्या कहा जाता है? जंगली फूल के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सिर के आभूषण में ही इस प्रकार से जो चित्र दिख रहा है जिसे कहा जाता है आपका सिंगी के नाम से। क्या नाम जानते हैं? सिंगी के नाम से जाना जाता है, जो सिर के आभूषण में शामिल है। सिर के आभूषण में ही जो नेक्स्ट है हमारा है, जिसको कहा जाता है मांग मोती। क्या कहा जाता है? ये आपको दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? मांग मोती के नाम से जाना जाता है। सिर के आभूषण में ये वाला जो चीज दिख रहा है इसे कहा जाता है आपका पटिया। क्या कहा जाता है? पटिया। जैसे एग्जाम में आपको देगा कि पटिया इनमें से कहाँ पहनी जाती है, तो सर पर इसको पहना जाता है। सिर पर ही अपन नेक्स्ट बात करें तो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका, इसको बोला जाता है कौड़ी। क्या बोला जाता है? कौड़ी आभूषण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो कौड़ी कहाँ पहनी जाती है? सिर पर। नेक्स्ट है माथा। सिर पर ही जो माथा जो होता है, इस पर जो होता है आभूषण, जिसको कहा जाता है टिकली के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? टिकली के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें, ये जो दिख रही है कान के आभूषण। कान के जो मुख्य आभूषण है जिसको कहा जाता है झुमका या कहा जाता है आपका एयरिंग। तो झुमका और एयरिंग कान में मुख्य रूप से पहनी जाती है। कान में ही पहनी जाती है पहनने वाले और जो आभूषण है जिसके नाम है आपके ढार, खिनवा, या खिनवा को ही कहा जाता है कर्णफूल। क्या कहा जाता है? कर्णफूल के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से खिनवा कान में मुख्य रूप से पहनी जाती है। कान में ही देखो और आपको क्या क्या चीज याद रखना है, तो इसमें आपको याद रख सकते हैं लुरकी, खूटी, तकरी, तितरी, ये सारा चीज कान में मुख्य रूप से पहना जाता है। तो इतना आपको कान के आभूषणों को याद रखना है। कान के बाद हम देखते हैं नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण को कहा जाता है खेनवा। क्या बोलते हैं? खेनवा या नथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खेनवा या नथ कहाँ पहना जाता है? तो नाक में। नाक में ही और आभूषण हम देखते हैं तो पहना जाता है आपका बुलाक। क्या पहना जाता है? बुलाक आभूषण पहना जाता है। और नाक में ही पहना जाता है आपका लवांग फूल। लवांग फूल आभूषण भी मुख्य रूप से नाक पर ही पहना जाता है। नाक के बाद हम फेस में एक और बात करें तो इस प्रकार से आपको गोदना जो है ये भी आभूषण का ही नाम है। तो गोदना एक प्रकार का आभूषण है जो इस प्रकार से आपका देखने मिल सकता है। तो यह हमारा शरीर के प्रमुख आभूषण और विभिन्न स्थानों को लेकर हम आभूषणों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट आभूषणों की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जिसमें अब देखा जाता है गले के आभूषण के बारे में। तो गला में देखते हैं कौन कौन से आभूषण मुख्य रूप से पहना जाता है। तो गले में सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रकार से जो ये आभूषण दिख रहा है, इस वाले आभूषण को कहा जाता है सुर्रा। क्या कहा जाता है? सुर्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो इस प्रकार से जो आभूषण दिख रहा है, ये आभूषण को कहा जाता है आपका ढार। क्या बोलते हैं? ढार। इसी को बोला जाता है ढार, ढिलरी या तिलरी। ये मुख्य रूप से गले में पहना जाता है। गले के आभूषण में ये जो चीज आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है आपका ढोलकी। क्या बोलते हैं? ढोलकी, या अपन इसी को बोलते हैं ताबीज। तो ढोलकी, ताबीज ये सब गले में पहना जाता है। गले के आभूषण में अपन बात करें तो इस प्रकार से आपको ये जो आभूषण दिख रहा है इस आभूषण को कहा जाता है सुर्रा। क्या बोला जाता है? सुर्रा, या इसी कहते हैं पुत्री। ये महत्वपूर्ण सुर्रा, पुत्री, ये सब गले के आभूषण है। तो गले के आभूषण को लेकर इतने सारे आभूषण आपको याद रखना है। जैसे फिर से बता देता हूँ, ढार, ढिलकी, तितरी, ढोलकी, ताबीज, इसके अलावा आपका पुत्री है, सूता है, सुर्रा, ये सारा चीज गले में पहनने वाला आभूषण है। गले के बाद हम आगे बढ़ते हैं। गले के बाद हम देखते हैं बाह के आभूषण, जो हाथों के मुख्य आभूषण देखते हैं जिसमें सबसे पहले बाह के आभूषण में अपन देखते हैं। तो बाह के आभूषण में आपको ये दिख रहा होगा, बाह के आभूषण में मुख्य रूप से देखने मिलता है आपका बहुटा। क्या बोलते हैं इसी को? बहुटा, या इसी को यहीं पास ही पहना जाता है आपका पहुंची। तो बहुटा, पहुंची, ये सब बाह के मुख्य रूप से आभूषण है। बाह में ही आपके जो आभूषण है जिसको बोला जाता है नागमोरी। कौन सा आभूषण? नागमोरी आभूषण कहाँ पहनी जाती है? तो बाह में इस प्रकार से पहनी जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कलाई की ओर। तो ये जो कलाई में जो मुख्य रूप से आभूषण पहना जाता है जिसको कहा जाता है आपका पटा। क्या बोला जाता है? पटा के नाम से जानते हैं। तो पटा नामक आभूषण कहाँ पहनी जाती है? कलाई में। कलाई में ही अपन देखते हैं तो कलाई में ही आपका आभूषण इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये इस आभूषण को कहा जाता है ऐठी। ऐठी बोलते हैं, कोई लोग ऐठी भी बोल सकते हैं इसी को। तो ऐठी या ऐठी ये सब कलाई में पहनी जाती है। कलाई में ही आपको ये आभूषण दिख रहा होगा। इस आभूषण को कहा जाता है आपका चूड़ी। क्या बोलते हैं? चूड़ी। तो कलाई में इतने सारे मुख्य रूप से आभूषण आपको देखने मिले हैं। कलाई में ही अपन और आभूषण देखते हैं। तो कलाई में ही मुख्य रूप से ये जो दिख रहा है इस आभूषण को कहा जाता है कंकनी। क्या बोलते हैं? कंकनी के नाम से यहाँ पास जाना जाता है, जो कलाई में ही पहना जाता है। कलाई के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको जो उंगली में जो ये आभूषण दिख रहा है जिसे कहा जाता है मुंदरी। क्या बोलते हैं? मुंदरी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये हाथ के महत्वपूर्ण आभूषण देखे जिसमें सबसे पहले अपन देखे थे बाह के आभूषण, फिर अपन देखे कलाई के आभूषण, और कलाई के आभूषण देखने के बाद हम देखे उंगली पर पहनने वाले आभूषण। तो अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? मुंदरी नामक आभूषण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कमर। तो जो कमर है, जो कमर वाले आभूषण में आपको याद रखना है, ये जो आभूषण दिख रहा है इस आभूषण को कहा जाता है आपका सकरी। क्या बोला जाता है? तो सकरी नामक आभूषण कहाँ पहनी जाती है? तो कमर पहनी जाती है।
सकरी में ही देखो, इस प्रकार सकरी के नीचे जस्ट आपको दिख रहा होगा ये भी कमर में ही पहनने वाला आभूषण है, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका कौड़ी आभूषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो कौड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर में मुख्य रूप से पहना जाता है। कमर में ही अपन और बात करें तो इस प्रकार से आपका आभूषण दिख रहा है, जिसको बोला जाता है आपका करधन। क्या बोलते हैं, करधन या करधनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो करधन या करधनी, ये भी आपका कमर में ही मुख्य रूप से पहना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमर के प्रमुख आभूषण। देखिए, सकरी, कौड़ी आभूषण और करधन, ये मुख्य रूप से कमर में पहनी जाने वाली आभूषण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आभूषण में हम बात करते हैं पैर के आभूषण को लेकर। तो पैर के आभूषण में अपन देखते हैं तो इस प्रकार से जो आभूषण दिख रहा है, इसे कहा जाता है आपका पैरी, या इसी को बोल सकते हैं लच्छा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका पैर के जो अंगूठे में जो मुख्य रूप से जो आभूषण पहना जाता है, जिसको बोले जाते हैं चुटकी। क्या बोलते हैं, चुटकी, या इसी को हम बोलते हैं कोतरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, कोतरी के नाम से भी जान सकते हैं, जो पैर के अंगूठे में मुख्य रूप से देखने मिलता है। पैर में ही देखने और कौन सा आभूषण है, तो ये जो आभूषण दिख रहा है, इस आभूषण को कहा जाता है सांटी। क्या बोला जाता है, सांटी के नाम से जाना जाता है। पैर में ही आपकी इन उंगलियों में जो आभूषण पहनी जाती है, उंगलियों में पहनने वाले आभूषण को कहा जाता है बिछिया। क्या बोला जाता है, बिछिया। तो ये हो गया अपन के पैर के प्रमुख आभूषण, जैसे देख सकते हैं पैरी है, लच्छा है, चुटकी, कोतरी, सांटी, बिछिया, ये सब पैर के महत्वपूर्ण आभूषण में शामिल है। तो आभूषण को अपन बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं, जो विभिन्न चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। कुछ नोट्स के माध्यम से हम देखते हैं आभूषणों के बारे में, तो आपको यदि कुछ छूट गया होगा तो आप यहाँ से और कवर कर सकते हैं। जैसे कि पैर में कौन कौन सा आभूषण, तो ये आपका बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा, ये सब पैर के आभूषण में आते हैं। कमर के आभूषण में बात करें तो करधन, करधनी, जो मुख्य रूप से चांदी का बना होता है। जो अन्य जो चित्र में जो छूट गया होगा या और सेम भी हो सकते हैं, जिसको आप एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स से। अगर हम उंगली का बात करते हैं, अंगुली का, तो उसमें अंगुली में पहना जाता है आपका मुंदरी नामक आभूषण। कलाई का बात करें तो कलाई में पहना जाता है ऐंठी, चूड़ी, कंकनी, पटा और बनूरिया। ये इतने महत्वपूर्ण आभूषण यहाँ से देखने मिलेंगे कलाई के अंदर से। ठीक है, बाह में हम बात करें तो बाह में आपका बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, नागमोरी, हरैया और केयूर, इतने सारे मुख्य आभूषण पहने जाते हैं बाह के अंतर। बाह के बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ आभूषण गले के अंतर्गत। गला में जो पहना जाता है, जिसको बोला जाता है सुतिया, सूता, सुर्रा, ये तीनों ही एक ही के ही नाम है, चाहे सुतिया बोलो, सूता, सुर्रा, ये सब गले में ही मुख्य रूप से पहना जाता है। इसके अलावा आप और कौन सा आभूषण है, तो दुलरी, तिलरी, हंसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, मोहर, कलदार, कंठा, ये सब भी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, गला में मुख्य रूप से पहना जाता है। गला के बाद हम आगे देखते हैं कान के महत्वपूर्ण आभूषण। तो कान के अंदर हम बात करें तो इसमें आपका खिनवा, तिरकी, लरकी, तितरी, खूटी, लवंगफूल, खोटीला, ये सब आभूषण कान में पहने जाते हैं। कान के बाद हम आगे बात करें नाक के आभूषण के बारे में, तो नाक के आभूषण में आप याद रख सकते हैं खेनवा, बुलाक, बेसर, लवंग, नथ, नथली या फुल्ली, ये सब महत्वपूर्ण आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, नाक के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं माथा का। तो माथा में महत्वपूर्ण आभूषण देखते हैं तो आपका टिकली, और इतना आपको यहाँ से याद रखना है। सिर के आभूषण का बात करें तो सिर के आभूषण में बताया गया है आपका मांग मोती, पटिया, बेनी, ककई और कंघी, ये सब आभूषण मुख्य रूप से सिर पर पहने जाते हैं। कुछ कुछ आभूषण जो कंफ्यूजन होते हैं उसको एक साथ देखो बताया गया, जैसे कि कान के अंदर जो आभूषण को बोलते हैं खिनवा, और नाक के अंदर जो आभूषण होता है उसको बोलते हैं खेनवा। तो ये तुलनात्मक आपको याद रखना है कि खिनवा कहाँ पहने जाता है, तो कान में, और खेनवा कहाँ पहना जाता है, तो नाक में। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कान के आभूषण में। तो कान के अंतर्गत आपको याद रखना है तितरी,
और गला के अंतर्गत आपको याद रखना है तिलरी। ठीक है, तो दोनों कन्फ्यूजन होते हैं, तो दोनों के एक साथ आपको याद रखना है। तितरी नामक जो आभूषण है वो आपके कान में पहने जाते हैं और तिलरी नामक आभूषण पहने जाते हैं गला के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाह का। तो बाह में आभूषण जो पहने जाते हैं जिसको बोलते हैं पहुंची। बाह में कौन सा आभूषण? पहुंची। तो गला में मुख्य रूप से याद रखना है पुतरी। तो पहुंची अलग है और पुतरी अलग है। पुतरी कहाँ पहना जाता है? गले में, और बाह में पहना जाता है आपका पहुंची। कान का अपन बात करें, जैसे ये चौथा नंबर, कान में पहनने वाले मुख्य आभूषण में आपका लवंग फूल। तो लवंग फूल कान में पहना जाता है। उसी प्रकार से सिर्फ यदि लवंग पूछे तो ये पहना जाता है आपका नाक में। ठीक है, तो इतने सारे थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं जिसको एक साथ आपको बताया गया है इस डिटेल नोट्स के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण को लेकर विभिन्न पॉइंट। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक जानकारी अन्य के पास बताते रहें। कि आप यदि किसी दोस्त यार को बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि भीम सर नामक यूट्यूब चैनल पर ये सब वीडियो अपलोड हो रहे हैं। यदि किसी को देखने से फ़ायदा होता है किसी एग्ज़ाम में तो उन व्यक्तियों को ज़रूर बताएं और उनको लाभ ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।